महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप कितना जानते हैं? दिया से मशाल बनने की कहानी। महेंद्र सिंह धोनी। धीरज रखो, आसान होने से सभी चीजें मुश्किल नजर आती हैं। ईरान के बेहद मशहूर साहित्यकार शेख सादी ने यह बात आज से तकरीबन 750 साल पहले जब कही थी, तब कहां पता था कि एक मामूली परिवार का मामूली सा लड़का शेख सादी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारकर क्रिकेट जगत में हलचल पैदा कर देगा। मगर इस हलचल पैदा करने से पहले उस मामूली से लड़के को खुद कई गैर मामूली हलचलों से गुजरना पड़ा था। वह हिंदुस्तान के एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। उसकी चाहतें भी छोटे छोटे सपनों की कड़ियों से बनी बुनी थीं, लेकिन उसकी कोशिश इतनी गहरी थी कि ये कड़ियां जुड़ती गई, सपने परवान चढ़ते गए और क्रिकेट की आसमान छूती बुलंदियां उसके कदमों में झुकती चली गई। उसने अपने सफर के संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ जिया। फिर तो उसने जहां भी अपने कदम रखे वहां अपनी झोली में मौके लपक लिए और जहां भी हाथ लगाया वो कामयाबी का सोना बन गया। उसने हर अनहोनी को होनी में बदल दिया। मगर कहते हैं कि बड़ी मंजिल का सफर भी आसान कहाँ होता है। शुरुआत छोटे मैदान से हुई थी और वहां वह फुटबॉल खेला करता था। अपनी फुटबॉल टीम में वह गोलकीपर था। फुर्ती के साथ बॉल लपकने की उसकी गजब की अदा ने कोच को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर एक दिन वह अपने उसी कोच की सलाह पर क्रिकेट में दाखिल हो गया। दिल में आग और दिमाग में बर्फ लिए उसकी शख्सियत यहाँ भी लोगों की नजर में इसलिए चढ़ गई क्योंकि बिजली सी फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग की उनकी उस अदा ने खिलाड़ी साथियों के साथ देखने वालों पर भी जादू कर दिया। उसे कमांडो क्रिकेट क्लब नाम के एक लोकल क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिल गया। यहाँ वह 3 साल तक खेलता रहा। वीनू मांकड़ अंडर 16 चैंपियनशिप में उसने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उसकी बैटिंग और विकेट कीपिंग में रोज रोज निखार आता जा रहा था। और फिर वह दिन भी आया जब वह बिहार रणजी टीम का हिस्सा बन गया। इस बीच उसे रेलवे में टीसी की नौकरी मिल गई। यह नौकरी थी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की। मगर उसकी मंजिल यहाँ नहीं थी। उसका इंतजार इस नौकरी से कहीं बड़ी कामयाबी को था। 2003 में उसका सिलेक्शन इंडिया ए टीम के लिए कर लिया गया और त्रिकोणीय सीरीज खेलने के लिए वह केन्या रवाना हो गया। वहां खेलने वाली टीमों में पाकिस्तान की भी टीम थी। इस सीरीज में भी उसका शानदार प्रदर्शन रहा। इसी बीच उसका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी शानदार चलता रहा और इसके ही बूते उसे 2004-05 में बांग्लादेश जाने वाले टूर में शामिल कर लिया गया। मगर अपने इस पहले ही मैच में वह 0 पर रन आउट हो गया। इस 0 को शिखर में कैसे बदला जाता है, जमीन से आकाश की ऊंचाई का सफर कैसे तय किया जाता है और फिर उस ऊंचाई पर ठहरा कैसे जाता है, इसी फन का नाम भारतीय क्रिकेट जगत का वह खिलाड़ी है जिसने किसी एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की अगुवाई की और इन तीनों ही फॉर्मेट में भारत को एक साथ वह ऊंचाई बख्शी जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ किसी कप्तान की ही तमन्ना नहीं होती बल्कि क्रिकेट देखने वाले, उसके मैनेजमेंट और वह जिस देश के लिए खेल रहा होता है उसके भी ख्वाब होते हैं। इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर देने का नाम ही महेंद्र सिंह धोनी है।